नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं टॉलविन लाइफ के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं और आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि जैसे टॉलविन लाइफ का जो कॉइन होता है उसको अगर आप कॉइन को एल बैंक एक्सचेंज में ले जाएंगे, फिर ले जाने के बाद में जब उसको सेल करते हैं तो सेल करने के बाद में जब USDT मिलता है हमको, तो उस USDT को हम कैसे बेचें ताकि हमारे पास वो USDT इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के हमारे अकाउंट में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे अपना एल बैंक ओपन करना होगा। तो हमने अपना एल बैंक को ओपन कर लिया। ठीक है, जब एल बैंक को ओपन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे वॉलेट, यहाँ पे पूरे डिस्प्ले में आपको वॉलेट लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो उस वॉलेट वाले आइकन पे हमको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पे जब वॉलेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक पेज शो होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा $100 दिख रहा है, यानी कि $100 के कॉइन्स या डॉलर्स हैं तो उतना दिख रहा है। यदि डॉलर होते तो डॉलर शो करेगा, यदि किसी भी कंपनी की कॉइन्स है और उस कॉइन्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे डॉलर में टोटल शो करती है। तो जैसे $100 यहाँ पे शो कर रहा है। आप USDT मेरे पास यहाँ पे 70 पड़े हुए हैं और एक कोई कॉइन्स है LPP करके जो 7 कुछ करके हैं, तो $4 की ये भी है। तो इसी तरह से सारी यहाँ पे कॉइन्स हमारी अब उपलब्ध है। तो उसको आज हम करेंगे कि USDT को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले सिंपल मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हम इसको बाइनेंस में ले जाएं, क्योंकि बाइनेंस में ले जाने के माध्यम से आप ये भी समझोगे कि हम एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में USDT को कैसे डिपॉजिट करते हैं, या USDT ना डिपॉजिट करके कोई भी कॉइन हो, या जैसे एल बैंक में कॉइन लिस्टेड है और जिस दूसरे एक्सचेंज में भी हम उसको ले जाना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसमें भी वो कॉइन लिस्टेड होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो सिंपल हम करेंगे क्या कि उसको हम सेल करके USDT में कन्वर्ट कर लेंगे। USDT में कन्वर्ट करने के बाद में जैसे हमने अपने T लाइफ कॉइन है सर जी, जैसे हम इसको देखो आपको स्ट्रीम दिखाते हैं, हिस्ट्री में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम गए, होम पे गया मैं, होम पे जाने के बाद में यहाँ पे हम सर्च करेंगे T लाइफ कॉइन। जैसे ही हमने T लाइफ कॉइन सर्च किया तो आप इसका रेट देख रहे होगे 5.7770 है। ठीक है, तो इसको हम इसकी हिस्ट्री देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बाय पे क्लिक किया। यदि आपने कभी भी इस पे बाई किया होगा या सेल किया होगा तो यहाँ पे ऑर्डर, ओपन ऑर्डर पे यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है। तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीटेड दिख रहा है, यानी कि एक ऑर्डर जो है हमने सेल किया हुआ है। जब हमने सेल किया हुआ है तो 8.82 कॉइन्स हमने सेल किया है, जो कि $48 की ये हमारी हुई थी। तो रेट क्या था यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको दिखा दिया, इसको हमने कन्वर्ट किया है USDT में। अब हमारा USDT यहाँ पे पहले से ही कन्वर्ट है। किसी दूसरे एक्सचेंज पे ले जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो उसका डिपॉजिट एड्रेस होता है उसको हमें कॉपी करना होता है। तो सबसे पहले मुझे बाइनेंस में जाना है, क्योंकि उसका डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा टोटल बैलेंस USDT, यानी कि $1 मेरे पास है। जो कॉइन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, कुछ कॉइन्स यहाँ पे जैसे वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉइन्स दिख रही होंगी। उस कॉइन्स की वैल्यू जो USDT में कन्वर्ट होकर के आ रही है वो $1 है। इतनी सारी कॉइन्स जो लिए हुए हैं, तो उसको अब हमें डिपॉजिट करना है USDT। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जब हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या होता है, अब अगर कोई कॉइन्स होती तो कॉइन्स को सिलेक्ट करते। अब हमें क्या USDT डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे हमने USDT को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारे सामने चूज़ नेटवर्क का ऑप्शन आया है, यानी कि हमें नेटवर्क चूज़ करना है। या आप ट्रॉन TRC20 कर सकते हैं, BNB स्मार्ट चेन, वेब20, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एल बैंक में भी वो नेटवर्क मौजूद होना चाहिए। तो हम इसको कर देते हैं BNB स्मार्ट चेन। ठीक है,
इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि पूरी स्क्रीन में ये दिख रहा है क्यूआर कोड आ गया है। उसके बाद में BNB स्मार्ट चेन वेब 20 और इसका डिपॉजिट एड्रेस आ गया है। इसको हमको यहाँ से कॉपी करना है। हम अपने एल बैंक पर आ चुके हैं। उसके बाद में वहाँ पे हमने डिपॉजिट किया था, अब यहाँ से हमें विड्रॉल करना है। यानी कि एल बैंक से ले जा कर के हमको बाइनेंस एक्सचेंज में ले जाना है, तो यहाँ से विड्रॉल करेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे हमने विड्रॉल पे क्लिक किया। जब हमने विड्रॉल पे क्लिक किया तो हमें भेजना क्या है, कौन सी कॉइन्स भेजनी है या USDT, कुछ भी जो भी भेजना हो। तो हमको USDT भेजना है, तो हमने यहाँ पे सर्च किया USDT। ये देखो सर्च कर लिया। अब USDT हमें सर्च करना है। यहाँ पे देखो नेटवर्क चूज़ करने का ऑप्शन आ गया। हमने वहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, वेब 20 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉल एड्रेस, यहाँ पे हम वो जो एड्रेस को कॉपी किए हुए थे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। अब विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे डालना है, जैसे $70 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 70 USDT जो है उसको हमने यहाँ पे कर दिया है और विड्रॉल करेंगे। यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 70 हमने किए तो 69.5 जाएंगे यहाँ से, जो फीस कटेगी 5 यानी कि आधा डॉलर। हमने यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक किया। जब हम विड्रॉल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो ईमेल इसमें लगी होती है उस ईमेल पे जाएगा, तो उससे हमें जो OTP मिलेगी उसमें हमें यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंड पे क्लिक किया। अब देखो दोस्तों, जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो जा चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड को डाल दिया। यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस मांगेगा, यहाँ पे विड्रॉल होगा। विड्रॉल एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्रोसेसिंग, कंफर्म करना। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टेप्स को दिखेगा, ठीक है। यानी कि विड्रॉल यहाँ से अमाउंट माइनस हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ से $70 यानी कि 70 USDT जा चुका है यहाँ से कट के। अब उसमें बाइनेंस में जाना है। अभी आपको हम बाइनेंस में भी दिखाते हैं डिपॉजिट होते हुए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारे बाइनेंस पे यहाँ पे पहले $1 शो हो रहा था, जो फीस वहाँ पे कटी हुई थी, यानी कि आधा डॉलर यहाँ पे देखो कट चुका है और यहाँ पे 70.49 यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि इसमें यहाँ से विड्रॉल करने में और डिपॉजिट होने में लगभग ऐसी 5 से 10 मिनट के बीच में, मिनिमम 5 मिनट ही लगते हैं। एल बैंक से बाइनेंस में डिपॉजिट होने में लगभग मिनिमम से मिनिमम 5 या 10 मिनट का समय लगता है और डिपॉजिट हो जाता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अभी तक मैंने बताया कि जो किसी भी प्रकार का कॉइन होता है उसको USDT में सेल करने के बाद एल बैंक से ले जा कर के बाइनेंस में ले जाना। अब बाइनेंस में जो USDT है उसको सेल करके अपने USDT को इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, अगले वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो कोई नोटिफिकेशन मिले आपको, और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि नए नए वीडियोस को देख करके आप भी कुछ सीखें। धन्यवाद दोस्तों, और इसी के साथ जय टॉलविन।